सभी को जय मसीह की। मैं करमचंद अम्बाड़ा हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैं 20 तारीख को अचानक ही मेरे पेट में दर्द हो गया था सिस्टर जी, और बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था। मेरे को सुबह सुबह तड़के ही उठा के हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे हॉस्पिटल में 3 दिन मेरे को रखा, और वहाँ पे फिर हमने ग्रुप में आपसे रिक्वेस्ट करी कि हमारे लिए प्रार्थना करना। सभी ग्रुप वालों ने भी हमारे लिए प्रार्थना की, और मैं वहाँ से बहुत ही जल्द डिस्चार्ज हो गया, और अब मैं बिल्कुल चंगा हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सभी ग्रुप वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की है। मैं चंगा हो गया, बिल्कुल। धन्यवाद यीशु। जी, सारा आदर महिमा परमेश्वर को जाए, प्रभु का धन्यवाद हो। अगली टेस्ट मैंने किसकी है वो भी नाम के साथ अनाउंस करेंगे, लाउडली बोलेंगे। जी, जल्दी से बोलेंगे, टाइम ना वेस्ट होते हुए। मैं भी सिस्टर जी कविता बोल रही हूँ। जी जी जी, बिल्कुल कविता सिस्टर जी। मेरा नाम कविता है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ, और मैं सुमन सिस्टर जी के इस मीटिंग में जुड़ी हूँ। मैं और मुझे तो और कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि पहले शुरू में मैं अंकल नरूलाल मिनिस्ट्री जी की, अंकल नरूलाल जी की प्रेयर देखती थी, जो उनकी माउंटेन प्रेयर आती है ना, वहां से मेरे को शुरुआत हुई थी, और फिर मैं सुमन सिस्टर जी के साथ जुड़ी। तब से मैं सुमन सिस्टर जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मेरे जीवन में इतने काम हुए जो सुमन सिस्टर जी ने प्रोफेसी की है कि मैं बीमारियों से बिल्कुल ग्रस्त थी। 4 साल तक मैं बेड पर थी। मेरे को आंखों से नहीं दिखता था, मैं पैर से चल नहीं सकती थी। सीढ़ी चढ़ना उतरना मेरे लिए कोई भी काम करना असंभव था। और मैं जब गवाहियां सुनती थी ना, तो मैं ये कहती थी यार कि कैसे परमेश्वर, लोग कह रहे हैं भाग नहीं सकता वो भागने लगे, वो देख नहीं सकता वो देखने लगे। तो एक लेडीज की गवाही मैंने सुनी थी, जो कह रहे थे कि मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती, और बिल्कुल अनपढ़ थी वो। तो उसको भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और वो बाइबल पढ़ने लगी। तो मैं भी ऐसे सोचती रहती थी कि भाई मेरे जीवन में कब काम होगा ये। तो मैं वो वचन, फिर मेरे को सिस्टर जी का वचन मेरे को याद रहता था कि आप अंधों को आंखें देते हैं, कोड़ियों को, अंधों पे आंखें दे, कोड़ियों को दया की आपने, बहरे आपसे सुनने लगे, और गूंगे भी आपके सुना गाने लगे। तो इस वचन को मैंने अपने जीवन में रिलीज और रिसीव करना शुरू किया, और आज मेरी आंखें चंगी हो चुकी है परमेश्वर की कृपा से। जो मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी, अब मैं दिन में कितनी बार भाग भाग कर सीढ़ी चढ़ उतर सकती हूँ, बाहर भी जाती हूँ, सारे काम भी कर सकती हूँ। और मेरा परिवार, हम सब बहुत खुश है कि भाई ये ठीक हो चुकी है, चंगी हो गई है। नहीं तो हमारे लिए जिंदगी मौत बन चुकी थी। हम अपने मुंह से कहते थे कि परमेश्वर, इस जिंदगी से अच्छा हमें, मेरे को यहाँ से उठा ले, कि मैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकती, मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं बोझ बनी हुई हूँ उनके ऊपर। परमेश्वर का इतना अनुग्रह हुआ मेरे ऊपर कि परमेश्वर ने मेरी आंखों को चंगा किया, मेरे जीवन में काम किया, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चल भी सकती हूँ, देख सकती हूँ, सारे काम कर सकती हूँ। और जो मैं बिल्कुल एक कदम नहीं चल सकती थी, वो भी मैं भाग भाग के चल सकती हूँ। धन्यवाद करती हूँ सुमन सिस्टर जी का, जो हमारे लिए प्रार्थना निस्वार्थ भाव से प्रार्थनाएं करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा उनको मिले। और जैसे मुझे उन्होंने आजाद किया, वैसे सभी भाई बहनों को जो भी दुखों बीमारियों से ग्रसित है, उन सबको भी वो बंधनों से आजाद करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, कि वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यस, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर, जी, धन्यवाद हो परमेश्वर। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सारा आदर महिमा परमेश्वर को जाए, बिग टेस्ट मनियों के लिए कि परमेश्वर ने सिस्टर के पूरे जीवन को बदल दिया है, और इतनी समृद्धि, इतनी चंगाई दी। प्रभु का धन्यवाद हो। अगली टेस्ट मनी किसकी है वो अपने नाम के साथ अनाउंस करेंगे जल्दी से। जी, मेरा नाम गोल्डी है, और मैं दिल्ली से हूँ। मैं जब से इस मीटिंग में जुड़ा हूँ तो सच में मेरा जीवन काफी बदल गया। काफी नहीं, मेरे को तो पूरे हद तक बदल गया। अभी मेरे लिए कुछ दिन पहले ही प्रपोजल हुई थी कि मेरा कुछ नया काम करने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो मैं सच्ची कह रहा हूँ, मुझे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इस काम को करूंगा। अब मुझे कुछ सामान की जरूरत थी, जो मेरे को माइंड से उतर चुका था कि मुझे कहाँ से मिलेगा। तो मैंने प्रभु जी से कहा था कि प्रभु, मैं तो नहीं जानता उस चीज को, मुझे आप ही लेके चलोगे, वो सामान मुझे आप ही दिलाओगे। तो मैं आज से 15 दिन पहले मंडे को मार्केट गया था, तो प्रभु को अपने साथ ले गया। मैंने कहा प्रभु जी, आप ही साथ चलोगे, जो भी दिलाओगे आप दिलाओगे। अब मेरा सामान कुछ था, मैंने काफी चीजें नोट करके रखी हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सामान मुझे मिलेगा कहाँ से। मैं यहाँ से सीधा लाजपत राय मार्केट चला गया।
स्टार्टिंग मेरी हुई 3 नंबर दुकान से, जहां से मुझे वो सैंपल देना था कि मुझे उसे डिजाइन करके उस पीस को असेंबल करना था। तो मैंने उनको सैंपल के लिए देने के लिए जब मैं गया तो उन्होंने मुझे देखते ना मुंह बना लिया और मुझे ये कह दिया कि आप ना इतने कम पीस नहीं बनाए। मैंने उनको जबकि बहुत अच्छा ऑर्डर दिया था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप ना 4 बजे के करीब आना। फिर उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि मेरा लड़का है, उसको आप ये सैंपल भेज दो, वो आपको बता देगा। तो फिर भी मेरे मन में ये रहा कि नहीं यार, अगर मैं सैंपल लेके आया तो मैं उस लड़के को अगर 4 बजे आता तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। तो मैं 11:30 बजे से लेके 4 बजे तक मैं उसी मार्केट में रहा। मैं काफी जगह घूमा, लेकिन मेरे को और सामान भी चाहिए था, डिस्प्ले वगैरह भी चाहिए था, जो मुझे नहीं पता था कि किससे मिलेगा। 3 नंबर शॉप से लेके मैं 595 नंबर शॉप तक गया। मैंने ये भी शायद कह दिया था प्रभु कि प्रभु मैं ज्यादा किसी से पूछताछ नहीं करूंगा, जहां तू लेके चलेगा सिर्फ उसी से पूछूंगा। मैं उस दुकान से फिर एक शख्स और है जिससे मैं सामान लेता हूँ, मैं उनके पास गया। उन्होंने फिर मुझे बताया कि 595 नंबर शॉप पे चले जाओ, वहां पे आपको मिल जाए। मैं वहां गया, उन्होंने मैंने उनको अपना सैंपल दिया, तो सैंपल लेके वो चले गए। जाके आके मेरे को फिर कहते हैं कि एक पीस आपको 27 रुपए का पड़ेगा, एक डिस्प्ले, और मुझे वो अब क्वांटिटी में चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है ला दो। तो उसके बाद वो घूम फिर के फिर वापस आ गए। उन्होंने भी मेरे को मतलब गोली दे दी। फिर मैं आगे चल गया। फिर मैं लगा लो काफी देर तक भटकता रहा। फिर उस गली से सीधा जा रहा था मैं, मतलब थोड़ा मायूस हो गया था कि ये उम्मीद थोड़ी टूटने लगी थी कि यार शायद अब मुश्किल है मिले। जैसे मैं उस गली से बाहर की साइड निकला, वहां पे एक लड़का खड़ा हुआ था। उसने मुझे छूते कहा कि भैया आपको क्या चाहिए। तो मैंने कहा मुझे ये डिस्प्ले चाहिए। तो उसने मेरे को कहा कि ये इस मार्केट में नहीं मिलेगा, इस मार्केट के बैक साइड वाली मार्केट में गए, जबकि वहां पे 5,000 दुकानें हैं, 5,000 दुकानों। तो फिर मेरे मन में ये आया कि यार मैं यहाँ से फिर वापस जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, मैं इस गली का फ्रंट से राउंड मार के फिर वापस पिछली मार्केट में जाऊंगा। तो देखो ना, परमेश्वर ने कितना मेरे लिए कितना इजी रास्ता बनाया कि मैं उस मार्केट से घूमा, मुश्किल से 6 या 7 दुकानें घूम के जब मैं वापस आया तो मैंने एक बार टाइम देखने के लिए अपने खड़ा होकर मोबाइल चेक किया। तो मैंने जैसे मोबाइल चेक किया, उसके बाद जब मैंने टाइम चेक करने के बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा डिस्प्ले की दुकान वहीं पे है। और वहां से मैं सच्ची कह रहा हूँ, परमेश्वर की दुआ है, परमेश्वर ने मेरे को सीधा उसी दुकान के पास ले आके खड़ा किया। मैं अंदर गया, मैंने अपने सैंपल दिए, मेरे को वहां से कलेक्ट कर लिया जितना जो सामान मैंने लेना था। उसके बाद वापस मैं फिर उसी जगह पे आया। मैंने कहा 4 बज गए हैं, घूमते घूमते मेरे को वाकई में 4 बज गए थे। फिर 4 बजे के करीब मैं फिर उस दुकान पे गया कि जहाँ पे मैंने पहले सैंपल दिया, 3 नंबर शॉप पे। उन्होंने भी मेरे को कहा कि भाई आप ना व्हाट्सएप पे बात करना, मतलब फिर उन्होंने मेरे को ऐसे किया। तो फिर मेरी उम्मीद थोड़ी सी हो गई। मैंने कहा बिना सैंपल के ये सामान मेरे किसी काम का नहीं होगा, प्रभु तू कुछ कर। जब मैं वहां से वापस चलने लगा तो 127 नंबर दुकान बिल्कुल जस्ट मैं कह रहा हूँ उससे निकल के जैसे ताड़ आ गया, सामने की तरफ गया तो सामने मेरे को वो शॉप दिखाई देगी। मैंने मतलब हिम्मत करके मैं उस पर गया, मैंने उनको सैंपल दिया। उन्होंने कहा कि आपका सैंपल रेडी हो जाएगा। 15 दिन का उन्होंने मुझसे टाइम मांगा। मैंने उनको पेमेंट पे कर दी और सैंपल दे के मैं आ गया। और जस्ट देखो उसी टाइम से फिर निकलना है। जो डिस्प्ले मैंने 27 रुपए का खरीदा था, वही डिस्प्ले उसी लाइन में मेरे को एक और शॉप। मैंने कहा प्रभु अब ये डिस्प्ले तो मैंने ले लिया, कहीं प्रभु ऐसा ना हो कि ये डिस्प्ले खराब, क्योंकि मेरे मन में थोड़ा सा डाउट था कि उन्होंने जो डिस्प्ले दिया वो मुझे लग नहीं रहा था कि ये चलेगा। उसी लाइन में मैं दूसरी साइड पे गया तो वहां पे देखा तो मेरे को नया डिस्प्ले की शॉप नजर आई। मैं फिर उस पे चला गया तो प्रभु ने मुझे वहां पे वो डिस्प्ले 10 रुपए का दिलवा दिया। कहा मैंने 27 रुपए के 30 खरीदे वो, और वो सारे के सारे उनमें से वेस्ट ही थे। लेकिन जो मेरे को 10 रुपए का डिस्प्ले मिला वो मेरे सारे डिस्प्ले ओके है, और प्रभु ने मेरे सारे रास्ते क्लियर करे। सच्ची कह रहा हूँ, जब से मैं इस मीटिंग में जुड़ा हूँ ना, मेरी उन्नति इतनी हुई है ना कि मैं बता नहीं सकता। धन्यवाद शिव, थैंक यू जीसस। ये सारा आदर महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ। और अभी भी एक चीज और हुई है कि मैं क्या था, कंप्यूटर लैपटॉप लेने के लिए मैं प्रार्थना में रखा था मैंने प्रभु कि मैं लैपटॉप लूं या कंप्यूटर लूं। तो सुमन जी हैं, इन्होंने मेरे को ही बताया कि प्रभु तो कह रहे हैं कि कंप्यूटर ज्यादा बेस्ट होता है, उसके अंदर सारा कुछ फीचर ज्यादा होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरे मन में ये था कि पैसे लेके मैं रोज अपनी शॉप पे आता हूँ कि आज मैं कंप्यूटर लेने के लिए जाऊंगा। तो लेकिन मेरे को ये अंदर से ही हो रहा था कि नहीं अभी थोड़ा वो रुक, जैसे परमेश्वर खुद कह रहे थे कि नहीं। मैंने सच्ची कह रहा हूँ, मेरे को बैठे बैठाए परमेश्वर मेरे आधे से ज्यादा काम वैसे ही निपटा देता है कि मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और कमाल की बात देखो, मैंने एक शख्स के सामने ऐसी बात करी थी कि यार मुझको ना कंप्यूटर लेना, तो मुझे बताओ कौन सा। तो वो कहता है यार मैंने भी कंप्यूटर लिए थे तो मैंने यूज नहीं किया था। वो मेरे यहाँ पे 2 कंप्यूटर छोड़ के चला गया। कहता जो तूने पैसे देने वो दे देना। ये सारी महिमा परमेश्वर की है कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
वो मुझे बैठे बैठाए मेरे सारे इंतजाम कर रहा है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। जोर से तालियां बजाएंगे बड़ी आमीन, बिग आमीन, टेस्टमनियों के आमीन। लिए, जोर से प्रभु की तारीफ करेंगे। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है सच में बोलने के लिए, कि मैं जितना भी परमेश्वर का धन्यवाद करूं मेरे लिए उतना कम है, कि जो मेरे खुदा ने सच में महान परमेश्वर है, हमारी सोचों से परे कर दिया। आमेन। और एक छोटी सी गवाही मैं अपने आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गवाही मेरी मम्मी की है। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था आइस का। मेरी मम्मी के आइस में लेंस डला था। मेरी मम्मी को मोतियाबिंद हो गया था, कम दिखता था, धुंधला दिखता था, इतना दिखता बिल्कुल नहीं दिखता था कि पास में से कोई निकल के चला गया, और मेरी मम्मी पहचान नहीं पाती थी। हालेलुया। सॉरी, मैं अपना नाम बताना भूल गई। मेरा नाम सुमन है, मैं दिल्ली से हूँ। और बिल्कुल नहीं दिखता था, तो मम्मी मेरे पापा ने कहा कि इनको आंखों से दिखता नहीं है और इनकी सर्जरी करवा देते हैं। तो पहले तो मेरी मम्मी काफ़ी दिन से सोच रही थी कि चलो सर्जरी हो जाएगी, लेकिन पहले फिर बीच में मम्मी की मेरी तबीयत ख़राब होगी, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। और मैं मम्मी के लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरी मम्मी को छू, उसकी आंखों को ठीक कर। जबकि मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा एजड नहीं है, ठीक है, फिर भी मेरी मम्मी ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, तो फिर भी हो जाता, कहते हैं ना लोग के एज के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन मैं कहती प्रभु बीमारियां तो हमारा हिस्सा नहीं है। हालेलुया। तो मैं कहती मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, मेरी मम्मी को तू चुंगाई दे। तो जैसे ही मेरी मम्मी थोड़ा ठीक हुई, तो उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि मम्मी का ऑपरेशन कराना, तो मम्मी को ऑपरेशन कराने के लिए ले गए। मम्मी ना मेरी जाती नहीं थी ऑपरेशन के लिए, कहती ना ना मुझे ना बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मम्मी के अंदर ना बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी पहली तबीयत खराब होने की वजह से। क्योंकि मम्मी को ना उससे पहले टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड के कारण उनकी बॉडी जो है बहुत वीक हो चुकी थी। वो डरती थी ऑपरेशन कराने से कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। और दूसरा मेरी मम्मी को शुगर था, सबसे पहले तो शुगर था। शुगर की वजह से और भी ज्यादा वीकनेस, आपको भी पता है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको कितनी दिक्कत होती है ना, और ऊपर से उनको टाइफाइड हो जाए तो उनकी तो हालात ही वैसी हो जाती है, कुछ एज करके भी। तो ऐसे में मेरी मम्मी जाती नहीं थी, मेरे पापा जबरदस्ती ले गए उनको, तो उनको ऑपरेशन करवा दिया। जब ऑपरेशन करने के लिए गए, तो मम्मी को मेरी इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था। मेरी मम्मी ने यहाँ पे ऑपरेशन को ले जाने से पहले मेरे पास कॉल किया कि सुमन बेटा मेरे लिए ना प्रेयर कर, मेरा ऑपरेशन होना है आज आँख का। हम लोग हॉस्पिटल में आए, मुझे एडमिट कर लिया, और कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा ठीक ठाक ऑपरेशन हो जाए, मुझे डर ना लगे। और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बिजी थी उस टाइम पे कॉल पे नहीं कर पाई मैं, लेकिन कॉल के बाद मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके लिए प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु जब उनका ऑपरेशन हो तो करने वाले आप हो मेरे परमेश्वर, डॉक्टर न हो मेरे परमेश्वर, तू डॉक्टरों के अंदर से होकर काम करे, सक्सेसफुल हो मेरे प्रभु, शैतान की कोई योजना ना उनके बीच में सफल हो मेरे प्रभु, तू दुआ कर मेरे प्रभु, दया करना। ऐसे मैंने प्रार्थना करी, जो भी कुछ बोला मैंने। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी मम्मी कह रही कि मुझे इतना डर लगता था, मैं एक बार भी नहीं डरी। हालांकि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और ऐसा हुआ कि जब एक बार मम्मी के लिए ऑपरेशन के लिए वो उसके शुगर के लिए प्रार्थना कराई गई, और आपको सभी को पता है कि जब ऑपरेशन होता है तो सारे टेस्ट होते हैं। हालेलुया। और मम्मी की मेरी उसी टाइम गवाही बन गई कि जब उनके टेस्ट हुए तो वो सारा शुगर उनका नॉर्मल आया। अब मेरी मम्मी को 3-4 साल से शुगर था। जब मम्मी के लिए यहाँ पे प्रार्थना हुई, मम्मी ने रिसीव किया, तो वो सारा शुगर और सारा मोतियाबिंद चला गया यीशु के नाम से। मेरी मम्मी ने 3-4 बार शुगर का टेस्ट करवा लिया। अब मेरी मम्मी को कोई शुगर नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है। मेरी मम्मी पूरे तरीके से आजाद हो चुकी है। तो मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ। आमीन। सभी को जय मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। अगली टेस्टमनी किसकी है वो भी शेयर करेंगे। मैं सपना महाराष्ट्र से। मेरे मतलब मैं जब मीटिंग में ज्वाइन नहीं थी, लेकिन जब से ज्वाइन करी ना, मेरा पहले इतना हाथ और पैर जकड़ा हुआ था। मैं दिन में 2-2 टैबलेट लेती थी, इतना पेन होता था कि बहुत ज्यादा पेन होता था। पैर दिया तो भी पेन नहीं रुकता था, और बहुत मैंने दवाई खाई थी लेकिन नहीं गई। जब से मैं मीटिंग ज्वाइन कर रही ना, वो पूरा जकड़ापन, पूरा पैर का दर्द, हाथ का दर्द चला गया। दूसरी दवाई ये है कि मेरी मम्मी के लिए मैं हर रोज प्रार्थना करती, भाई के लिए, तो
मेरा भाई मेरी मम्मी को बहुत जान लगा रहा, खाने पीने का पूछ रहा, और मेरी मम्मी के घर में से सब मूर्ति पूजा हटा ली। प्रभु का लाखों कोटि धन्यवाद हो। आमीन। जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गवाहियों के लिए। सारा आदर महिमा परमेश्वर को जाए। और किसी की? जय मसीह की यीशु। मेरा नाम रूमा, मैं यमुनानगर। मेरी गवाही है कि जब से मैं इस मीटिंग में जुड़ी हूँ, धीरे धीरे करके परमेश्वर मेरे सारे स्वभाव को भी चेंज किया है। पहले मैं किसी को ना कुछ भी बोल देती, जो मुंह मारता था ना वो बोल देती। जैसा ऐसा लगता कोई किसी ने बोल दिया ना एक शब्द भी, तो उसके 2-4 उसको सुना देती। मतलब ऐसी आदत मेरे अंदर थी। पर अब जब भी कोई मुझसे कुछ भी गलत बोलता है ना, पहले मैं परमेश्वर के वचन को एकदम मेरे मन में आ जाता है कि प्रभु ने ये कहा, तुम ऐसा नहीं करना, प्रभु के बंदों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, ऐसा। मतलब अब मैं हर चीज को ना मतलब एडजस्ट करना सीख गई। और मतलब परमेश्वर का भय मेरे अंदर आ चुका कि जैसे मैं कोई काम करती हूँ ना, सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सोचती हूँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मतलब प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने मेरे अंदर बहुत चेंजिंग लाई, मेरे परमेश्वर में उनका बहुत धन्यवाद करती। जी देखो, इसे कहते हैं जीवन बदलना, है ना। सिस्टर कहती है कि जब से मैं इस मीटिंग में जुड़ी हूँ मेरा जीवन बदल गया, है ना। इन्होंने वचनों को सुना और वचनों में इन्होंने ग्रहण किया, उन पे चले कि नहीं। सिस्टर ने उस दिन ये वाला वचन शेयर किया था, उस दिन ये वाला सरमन दिया था, हमें ऐसे नहीं करना। हालेलुया। तो इनको वचनों पे चलने का अनुग्रह मिल चुका है। और देखो अब आज आपके सामने, हालेलुया। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को जाए, जो उन्नति हो रही है सबकी। आमीन। चलिए अगली टेस्टमनी किसकी है? सिस्टर हाँ जय मसीह की। सिस्टर जी मैं भी अपना गवाही दे रही हूँ। जब मैं प्रभु यीशु में नहीं थी, जब प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करती थी मैं, तब की मैं गवाही दे रही हूँ सिस्टर। कि पहले ना जो मेरे हस्बैंड है, उनकी पहली पत्नी थी, जो कि वो मतलब कहीं तो गिर के मतलब वो गिरी ऐसा कि उनका वो कुल्हा टूट गया और 4 महीने तक वो बिस्तरों पे पड़ी रही और फिर वो मर गई 4 महीने के बाद। तो सिस्टर ना, वो जब मरने के बाद ना लोग ऐसा बोलते थे कि वो सवत है ना, तो बहुत परेशान करेगी, भूत बन के तुझे ये करेगी वो करेगी। तो मैं नहीं विश्वास करती थी, क्योंकि लोग बहुत बोलते थे कि प्रेत आत्मा ऐसे होते हैं, तो मैं नहीं मानती थी। लेकिन जब सिस्टर वो मर गई ना, तो उसका काम क्रिया जो खत्म होने के बाद वो मुझे ना हर रोज सिस्टर मेरे सपने में भी आती थी, और सपने में ना मुझे बहुत दौड़ाती, बहुत ऐसा बहुत परेशान करती थी सिस्टर। मैं बहुत डरती थी। और जब उसका जिस दिन मैं सपना देखती थी ना, उस दिन मैं बहुत भयंकर बीमार पड़ती थी। और हर एक रोज ऐसा लगता था कि अब मैं बचूंगी नहीं। वो दिखती तो नहीं थी, वैसे लगता था कि मेरा गला दाब रही, मेरे सांस कभी कभी रोक देती थी वो। और मैं हमेशा रोने लगती थी कि मेरी लड़की है, उसको कौन देखेगा, अब मैं बचूंगी नहीं। इतना मैं प्रॉब्लम में थी, इतना भयानक, सच में बोलो तो नरक से भी बेहतर मेरा जीवन था। और मेरे पति में भी कभी नहीं जमता था, वो हमेशा दारू पी के मारता, गाली देता और लोगों की बातें सुन सुन के बहुत टॉर्चर करता था। और उनकी जो पहली पत्नी थी ना सिस्टर, सच में वो मुझे बहुत अटैक करती थी, बहुत बेहिसाब। लेकिन सच में मैं प्रभु को बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक भाई और बहन ने मुझे बताया कि तुम प्रभु यीशु को ग्रहण करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। उन्होंने मुझे नहीं बताया था मेरी भाभी से, लेकिन मैंने सुना और मैंने ग्रहण किया। मेरी भाभी को सारी बातें बताई, लेकिन ध्यान में मेरे मैं बोली नहीं, उनकी बातों से मुझे सच्चाई लगता है, मुझे प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहिए। तो जैसे मैं प्रभु यीशु को ग्रहण की सिस्टर, वैसे मतलब कुछ मतलब 1-2 दिन चर्च में गई, आराम मिला, फिर बीच में रुक गई। फिर मुझे आपका जो लिंक है, ग्रुप मीटिंग जो है ना, इसके बारे में मुझे अरुण भैया ने बताया कि तुम इसमें जुड़ो, इसमें बहुत सामर्थ्य, बहुत अच्छा प्रार्थना होता है। सुमन सिस्टर है, बहुत अच्छी प्रार्थना करती, वचन बोलती, उसमें हर एक प्रॉब्लम चला जाता है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ इस मीटिंग में मैं ज्वाइन की सिस्टर। और मैं जब से इस मीटिंग में जुड़ने लगी ना, सच में अब ऐसा लगता है कि मैं मतलब दुनिया में हूँ, अब मैं जी पा रही हूँ औरों की तरह। सच में मेरा पहले का जीवन बहुत भयानक था। मैं पहले का सोचती हूँ और अब का सोचती हूँ ना, तो बहुत रोना आता है। प्रभु ने मेरे जीवन बहुत अच्छे से बदल दिया है। मैं अपने प्रभु को कभी नहीं भूलूंगी। जब तक सांस चलेगी ना, मैं तब तक अपने प्रभु यीशु की आराधना करूंगी सिस्टर।
और मैं सारे आदर महिमा अपने प्रभु यीशु को देती हूँ सिस्टर। मेरी यही गवाही थी। जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी बहुत अच्छी गवाही है सिस्टर जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखो कैसे जकड़े आजाद होते हैं, हालेलुया। जकड़े आजाद हो गए, मेरे खुदा ने जकड़े आजाद कर दिया, आमेन। सच में ना, चाहती हूँ सिस्टर, मेरी गवाही, मैं संगीता महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। सिस्टर, मैं 2-2.5 साल से प्रभु में हूँ। जब मैं प्रभु में नहीं थी ना सिस्टर, तो मैं तो अभी तक बचने वाली नहीं थी। मुझे तो बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और हर रोज मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी। बहुत ज्यादा वीकनेस और इतनी अलग अलग बीमारी थी मेरे अंदर। घर में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी की तो जमती नहीं थी हमारी। और हमेशा मैं टेंशन डिप्रेशन में इतनी रहती थी, पूरी रात रात मुझे नींद भी नहीं आती थी। और अब मेरा जीवन इतना बदल गया, जो मेरे रिश्तेदार है ना वो भी मुझे बोलते हैं तू इतनी कैसी बदल चुकी है, तू कहाँ जाती है, कौन से भगवान का करती है। तो मैंने मेरे सिस्टर को मम्मी को तो बताया ना, तो वो भी बोलते हैं हमें भी उस मीटिंग में लेके चल, हमें भी करने का है प्रभु का। और मेरे हस्बैंड बेटा, हमारे घर में शांति भी इतनी आई सिस्टर, पूरा परिवार चेंज हो चुका है सिस्टर। और पहले ना प्रभु में आने से पहले मुझे कोई गाली देता था, अनाप शनाप बोलता था, तो मुझे बहुत टेंशन होता था। लेकिन अब ना मेरे बारे में मेरे सामने भी कोई गलत बोलता है ना, मुझे थोड़ी भी टेंशन नहीं आती सिस्टर। और कितनी भी बड़ी बीमारी आती है ना, मैं डरती नहीं। मैं हमेशा महसूस करती हूँ मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे कभी भी कुछ नहीं होने देगा और मेरे परिवार को भी नहीं होने देगा। तो मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस का आत्मा भी आ गया और मुझे किसी चीज का भय भी नहीं लगता अभी। और रात में जो दुष्ट आत्मे आते थे ना मेरे सपने में, मरे हुए लोग ऐसे, वो भी सब पूरा हो गया, खत्म हो गया पूरा। तो इतनी बहुत ज्यादा गवाही है, मैं तो शब्द में आपको नहीं सुना सकती, बहुत ज्यादा गवाही है मेरे पास। और ये घर था तो प्रभु ने दूसरे घर से भी हमें प्लेस कर दिया, मेरे बेटे को भी जॉब लगी, सब कुछ बहुत प्रभु की दया से हमारा अच्छा हो गया सिस्टर। सारा आदर महिमा मैं प्रभु यीशु को देती हूँ और प्रभु के दासी को देती हूँ। आमीन 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 आमीन। एक बार फिर से जोर से तालियां बजाएंगे, परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे, सुंदर गवाहियों के लिए सब जन। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, प्रभु की तारीफ हो। पता है कितना अच्छा लगता है ना जब हम गवाहियां सुनते हैं, शेयर करते हैं ना, कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने अद्भुत काम किए हैं। तो सच में बताऊं कि सही संगति और जीवती कलीसिया से हमारे लिए कितनी जरूरी है। हालेलुया। तो अगली टेस्टमनी किसकी है वो भी शेयर करेंगे अपने नाम के साथ। जय यीशु। मैं लखनऊ से, मेरा नाम रिंकी है। एक मिनट, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सिस्टर जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा बाहर आके बोलें आप, वॉइस ब्रेक हो रही है। जी सिस्टर। हाँ जी, आप बोलें, आप नाम। दिन बुधवार शैतानी कोई दिक्कत परेशानी होती है, मैं नहीं जानती मुझे क्या दिक्कत था। मैंने आप सिस्टर सुमन सिस्टर से बोला था प्रार्थना के लिए, उन्होंने प्रार्थना भी किया था और बोली थी ऐसे कुछ लक्षण नजर आते हैं तो प्रेयर करिए, 3 दिन का फास्टिंग रखिए। मैंने कल भी फास्टिंग रखा था और आज भी मैंने फास्टिंग रखा था और मैं प्रभु से निवेदन करती हूँ मैं कल भी फास्टिंग रखूंगी, क्योंकि इस तरीके से कुछ लक्षण मुझे रविवार वाले दिन से हो रहे हैं। और मेरे लिए दुआ भी करिए सभी लोग कि थोड़ा सा मुझे आराम तो मिला है, थोड़ा नहीं बहुत सारा आराम मिला है, लेकिन इस दिक्कत से मुझे जो है छुटकारा मिल जाए। जी, आप आजाद हो चुके यीशु के नाम से। आमीन आमीन। सिस्टर जी मेरी एक छोटी सी गवाही ले लो। हाँ जी, गवाही दो जी, नाम के साथ नाम के साथ। हाँ जी। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही, बोले। मेरे घर मिस्त्री के काफी सारे काम, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी में देती हूँ। मेरा नाम संतोष कुमारी है, मैं जम्मू से हूँ। जब मैं नई आपकी चर्च में जुड़ी थी, आपने मेरे पति के लिए प्रार्थना की, उनको सुनाई नहीं देता था, अभी तक उनको सुनाई दे रहा है। सबको जय मसीह की।
बिजी हूँ मैं ज्यादा। कोई बात नहीं, जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद। देखो सिस्टर बता रहे हैं कि जब मैं इस मीटिंग में आई ना तो इनके हस्बैंड को ना कानों से ना सुनाई नहीं देता था, ठीक है। तो जब इन्होंने यहाँ पे प्रार्थना कराई है, उस प्रार्थना को रिसीव किया और प्रोफेसी को, प्रोफेटिक वर्डों को आपके लिए, अपने हस्बैंड के लिए रिसीव किया, जब चंगाई की प्रार्थना हो रही तो इनके हस्बैंड को सुनना शुरू हो चुका है। अब वो अच्छे से सुन पाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं और बहरे सुनते हैं। इस वचन को उन्होंने जब रिसीव किया तो वो आज आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आमीन। अगली टेस्टमनी किसकी है वो भी बताएंगे। जी सिस्टर, मैं विजय पटेल उत्तर प्रदेश से। मेरी एक गवाही है कि मैं पॉइजन पिया था। मैं कलर का काम करता हूँ, तो मैं बाहर का काम कर रहा था तो झूले पे से उतरा और ऊपर आया तो बहुत जोर का प्यास लगा मुझे, और वो पॉइजन में पी लिया। और पानी में था एकदम बिस्लेरी जैसे आता है, तो मुझे लगा पानी है, कोई रख दिया था। और मैं उस पानी को उठाया और उस पानी समझ को उठाया पॉइजन को और पी लिया। और वो पीने के बाद मैं 6 महीना तक कुछ भी एकदम जैसे मेरे शरीर में एकदम पागल जैसे एक हरकत होता है, जिसे मेरे को अंदर ही अंदर में किसी से बता नहीं रहा था, बस उसको सहे जा रहा था मैं। एक बेचैनी सी होती थी और ऐसा हार्ट पे भी मेरा बहुत असर किया था। वो पॉइजन की वजह से मेरा धड़कन का है ना, धड़कन भी बढ़ गया था और दिमाग में हमेशा बेचैनी। दिन भर तो अच्छा, मगर शाम को है ना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। ऐसा घुटन सा महसूस होता था। ऐसा लगता था कि अब मेरी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है, कुछ भी अंदर हो सकता है मेरे। बहुत डर गया था मैं, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और सुमा दीदी का भी। जब से इस मीटिंग में ज्वाइन हुआ हूँ बहुत प्रकार की उन्नति हुई है। परमेश्वर ने बीमारी की जुआ को भी तोड़ा है और नशे का जुआ भी तोड़ा है। परमेश्वर ने, नशा भी बहुत करता था, वो नशा भी मेरा छूट गया यीशु मसीह के नाम से। और कब छूटा मुझे ये भी नहीं पता चला। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पॉइजन जब से मैं परमेश्वर में आया, वो पॉइजन का असर धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गया। अब मुझे 1% भी डर नहीं लगता, ना भय होता है, ना मेरे अंदर कोई बेचैनी, ना हलचल, ऐसा कुछ नहीं महसूस होता है। हर घड़ी हर समय ऐसा लगता है परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और सुमन दीदी का भी। आमीन। आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखो बता रहे कि पॉइजन मैंने पी लिया था। अगर पी लेता है तो इंसान सच में मरने की हालत में हो जाता है। कई तो जो कमजोर होते हैं वो मर भी जाते हैं ना, उनकी डेथ हो जाती है। तो बता रहे कि उसके बाद पीने के बाद जब बॉडी में हलचल होती है, रिएक्ट होते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। लीवर पे इफेक्ट होता है, किडनी पे इफेक्ट होता है उसके बाद, है ना। तो अब जब तक ये परमेश्वर में नहीं थे तो इनके सारी बॉडी में जो था इफेक्ट हो रहा था उस चीज़ का। लेकिन जैसे ही परमेश्वर में आए तो बता रहे हैं एक गवाही के साथ दूसरी गवाही भी बन गई है। वो सारी हलचल, सारी दिक्कत परेशानी खत्म हो चुकी है। अब कोई वीकनेस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और साथ में बता रहे हैं कि नशा भी छूट गया। तो इससे बड़ी गवाही और क्या होगी। तो परमेश्वर का सच में धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस के माध्यम के द्वारा, इस संगति के द्वारा हमें जोड़ा और हमारे सभी के जीवनों में काम हो रहे। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को जाए। और अगली गवाही किसकी है? आमीन, 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 आमीन। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। हिमांशी सिस्टर जी बोले। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम हिमांशी है, मैं करनाल से बोल रही हूँ। करनाल से बिलोंग करती हूँ मैं। और मेरी गवाही ये है कि मेरे को जीसस ग्रुप में जुड़े हुए 1 साल हो गया। मैंने 25 अगस्त को ज्वाइन की थी ये मीटिंग में। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं मीटिंग में जुड़ने से पहले प्रभु में तो थी, पर इतने ज्ञान बुद्धि समझ नहीं थी, नहीं तो बच्चों का बाइबल भी नहीं पढ़ती थी, प्रार्थना भी नहीं थी मेरे जीवन में। बस ऐसे चर्च तो जाती थी पर इतना उनकी नहीं हो रही थी। तो मैं जब से इस मीटिंग में जुड़ी हूँ तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को भी बढ़ाया। मैं वचनों का भी बहुत समझ ज्ञान बुद्धि दिया। वचन भी अब मेरे को समझ आने लगे और मैं डेली बाइबल पढ़ती हूँ। अब जैसे अब प्रेगनेंसी चल रही है मेरी, मेरे से बैठा नहीं जाता तो मैं लेट के बाइबल पढ़ती हूँ। मैं एक भी दिन मिस नहीं करती।
तो परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर ने अपनी आत्मा से मुझे भरा। जिस दिन नहीं पढ़ती उस दिन ही बेचैनी होने लगती है कि आज मैंने प्रभु का वचन नहीं पढ़ा। पर मैं अब डेली रूटीन से बाइबल पढ़ रही हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने जब से इस मीटिंग में जुड़ी हूँ बहुत ही अनुग्रह किया, अपना अभिषेक किया और बहुत ब्लेस किया है। और मेरे जीवन में सिस्टर पवित्र आत्मा के द्वारा सिस्टर ने प्रोफेसी की थी कि परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करने जा रहा है। तो मैंने वो प्रोफेसी मेरे जीवन में पूरी हुई है। तो मैं 8 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर ने अब तक संभाल के रखा और आगे भी संभाल के रखेगा। और मेरे घर परिवार को भी ब्लेस किया है। इतनी विपत्ति झेली थी पिछले साल हमें, तो हमारा कारोबार बिजनेस सब ब्लेस है। अब हमारा कर्ज भी उतर गया है, हमारी सैलरी भी आने लगी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। जो कोर्ट केस था मेरे परिवार के ऊपर उससे भी आजाद किया। जो भी सिस्टर प्रार्थना करती थी मैं अपने लिए अपने परिवार के लिए रिसीव करती थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं और सुमन सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम जब प्रार्थना को रिसीव अपने लिए जब भी प्रार्थना करते तो उसको अपने लिए रिसीव करें। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर की तालियां बजाकर तारीफ करेंगे। इन सब गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। सच में बहुत अद्भुत गवाहियां है ना। तो अगली टेस्ट मैंने किसकी है वो भी शेयर करेंगे। मेरा है सिस्टर जी पहले अशोक ब्रदर देंगे फिर नरसिंह ब्रदर, ठीक है, एक एक करके। जी अशोक ब्रदर। जी सभी भाई बहन पर जय मसीह की। सुमन सिस्टर के उनके पूरे परिवार के जय मसीह की। मेरा नाम अशोक चौधरी, मैं पटना बिहार से हूँ। मैं अपने गांव में नागेंद्र सर जी से लिया है, चंगाई और गरन उन्हीं से मैं लिया हूँ। उनको भी उनके भी पूरे परिवार के जय मसीह की। तो मेरा गवाही यही है सिस्टर की सुमन सिस्टर के 9 महीना हो गया और 9 महीने परमेश्वर ने मेरे बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं। पहले तो मैं अकेला कमाता था तो मैं सोचता था कि मेरा बेटा भी कहीं जॉब लग जाता तो उसका भी कुछ मेरा हालत ठीक होता। तो परमेश्वर ने मेरे बेटे को भी नौकरी दिला दिए। सुमन सिस्टर के मीटिंग में उसी दिन में ज्वाइन किया था और सुमन सिस्टर के द्वारा मैं प्रार्थना किया उनके मीटिंग में। उसके कल होके मेरे बेटे का कॉल लेटर आ गया कि भाई आशीष को भेज दीजिए, उसको ऑफिस से ज्वाइन कर लेगा और लेटर बाद में चला जाए। तो मेरा बेटा जाके ज्वाइन कर लिया। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनके मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। और दूसरा सिस्टर, मैं बहुत दारू पीता था। इसी 9वें महीना के अंदर में तो दारू भी मैं छोड़ दिया सिस्टर। मीटिंग में जब से मैं आया उस समय मैं देहरादून में था, अपने साहब के लड़का को मैं परीक्षा कराने गया था। तो उस समय काम धाम कुछ नहीं था, रूम में बैठे बैठे मैं यही मोबाइले देख रहा था। तो ये कहाँ से आया कैसे आया हमको कुछ पता नहीं, लिंक कहाँ से आया कौन भेजा पता नहीं। इस लिंक में मैं ज्वाइन हो गया। तब से मुझे सारे काम पूरा होते जा रहा है। और मेरा बेटा भी एक्सीडेंट कर गया था तो भी मेरा बेटा चंगा हो गया, बहुत जल्दी चंगा हो गया, महीने भर में चंगा हो गया, चलने बुलने लगा। और चलने बुलने के पश्चात भी चल गया गांव। इसका भी एक परीक्षा था तो परीक्षा देने में 1 महीना उधर लगा दिया। तो आया ऑफिस ज्वाइन तो कर लिया, तो इसका वेतन 3 महीना को नहीं दिया। तो फिर मैं सुमन सिस्टर के मैं बोला था कि सिस्टर प्रार्थना कीजिएगा, सिस्टर मेरा लड़का के 3 महीना का वेतन नहीं मिल रहा है। तो सुमन सिस्टर के मीटिंग में हम भी प्रार्थना किए हैं। सुमन सिस्टर एक दिन भविष्यवाणी की है कि अशोक भाई आपका बेटा का वेतन मिलने जा रहा है, मिल गया समझिए। तो मैं रिसीव किया और 7वें दिन मेरा बेटा का 3 महीना का वेतन भी आ गया।
मैं परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक और गवाही है कि मैं गुटखा खाता था बहुत सिस्टर, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, गुटखा खाता था बहुत। 7 दिन से मेरा गुटखा भी छूट गया है। मैं परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कल सुमन सिस्टर हमारे बीच वाला बच्चा अजय के लिए भविष्यवाणी किए थे, तो हमको जैसे वो राजा की तरह, वो राजा गया था बाइबल में नहीं, वो राजा गया था परमेश्वर के पास, परमेश्वर मेरा सेवक बीमार है, उसी तरह मैं भी अपने पत्नी से मीटिंग खत्म हुआ तो अपने पत्नी से मैं फोन करके पूछा गांव में, क्या अजय ठीक है, सुधर गया है? तो बोला कि हाँ सुधर गया है, उसका लक्षण अब ठीक है। तो सुमन सिस्टर हमको बता दिए थे भविष्यवाणी में ही कि आपका वो लड़का सुधर गया। मैं परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यही गवाही सुन के मेरे सारे विश्वासी भाई बंधु के विश्वास जागे, पिता परमेश्वर के आशीष लगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। सुंदर गवाहियों के लिए, सुंदर दिन के लिए। देखो कितनी बड़ी बड़ी टेस्ट बनी है ना, एक शुरू हुई फिर तो लाइनों पे लाइनें लगी गवाहियों की। हालेलुया। ये विश्वास से होता है। जैसे आप प्रोफेटिक वर्डों को, प्रोफेसियों को रिसीव करते हो और अपने लिए दुआ प्रार्थना को रिसीव करते हो, वचनों को सुनते हो, चलते हो, तो सच में खुदा का आत्मा काम करता है। हालेलुया। तो अगली टेस्ट मैंने किसकी है? नरसिंह ब्रदर जी, आप देंगे। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह भैया। मैं मलेशिया से बोल रहा हूँ, नरसिंह मेरा नाम है। नरसिंह मेरा यही गवाही है, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं विश्वास नहीं करता था, तो मेरा इतना तबीयत खराब होता था कि हर महीने में तबीयत खराब होता था, बुखार हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। ऐसा ही हमारा जब ठीक होता था इधर, तो घर पे हमारे परिवार बाल बच्चे को सबको तबीयत खराब हो जाता था। जब से मैं प्रभु की जिंदगी में आया हूँ, तब से हमारी जिंदगी में बहुत सुधार दिए। हमारे बाल बच्चे भी सही हैं, हम भी सही हैं, इधर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उन्नति हो रही है हमारे ऊपर, प्रभु बढ़ा रहे हैं हमारे, बहुत उन्नति कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, उसी के नाम। आमीन जी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। तो अभी देखिए टाइम भी हो चुका है, ठीक है।